में बात यह है कि गरीब हैं, भिखारी हो गए हैं ये पीएचई का महकमा। गारंटी से कहता हूँ कि कल हम हजारों की तादाद में आकर इसी जगह में हम रोड को जाम करेंगे। 3000 महीने सुपरवाइजर लेकर आया हमारे उधर गांव से, बांच करके देते हैं, ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए पैसे हम देते हैं, बांच करके देते हैं। मुझे किसी ने मारना होगा, अरेस्ट करना होगा, मुझे करके ले जाए, लेकिन अभी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। इस समय की बड़ी खबर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से चंडा के एरिया रही है, जहां पे आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहां पे लोग आज जमा हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो भी आपको पूरा दिखाए यहां पे कितनी ट्रैफिक इस वक्त जमा है। और यहां पे हमारे साथ आप देख सकते हैं कितनी औरतें हैं यहाँ की, इस एरिया की। इन्हीं समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मकसद है इनका जो आज यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट किए और यहाँ पे गाड़ियाँ रोकी, तो क्या कुछ इनका कहना। हाँ जी, आपका नाम? शाजिया कौसर। क्या वजह है आपने आज गाड़ियाँ रोकी, प्रोटेस्ट की? हमें 6 महीने हो गए, हमें पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्योंकि हम इनको पीआरजी को मालूम, हम बोलते हैं छाट बोलते हैं, और ट्रांसफार्मर साड़ गई, छाट बोलते हैं, हम मोटर साड़ गई है। जिस दिन गवर्नर आया उस दिन हमें पानी मिला, गवर्नर गया हमें पानी नहीं मिला। बोलते हैं छठ कोई बोलते हैं हमें मोटर साड़ गई, छठ कोई बोलते हैं हमें 6 महीने में हमने बहुत मुसीबत मारे। हमें ना कोई चश्मा भी नहीं है, हमें दरिया से बगैर हमें पानी नहीं मिलता। नरायण में आधे गाँव में पानी मिलता है, आधे गाँव में पानी नहीं मिलता है। हमारे आधे गाँव तक पानी आता है, आधे गाँव में पानी जाता है, आधे जो गाँव है उसमें पानी नहीं जाता। नरायण जो है, नरायण में पानी नहीं जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं हमें यहाँ सुपरवाइजर को बदली कर दो। अगर ये सुपरवाइजर सही पानी देगा तो फिर यो रहेगा, अगर नहीं तो इन्हें लेनमैनों को बदली कर दो। हमें बहुत सजा और तंगी दे रहे हैं, यहाँ ये लेनमैन देंगे तो अच्छी तरीके से पानी देंगे, नहीं तो इस लेनमैन और सुपरवाइजरों को बदली कर दो। आपने इससे पहले सरपंच से किसी जेई से बात की? आप इससे पहले सरपंच के जेई से कि कोई हमारा इंटरेस्ट ही नहीं चाहता, हम हमारी ऐसी कदर रख दी है जैसे कुत्ते की कदर है। अच्छा, तो कैसे आप पानी कहाँ से लाती हैं? पानी हम दरिया से ले आते हैं, दरिया से पानी लेकर जाती है। हमें पानी बिल्कुल नहीं, यहाँ बारिश का पानी आता है वही पीते हैं, बीमार हो गए हम बारिश का। आज आप परेशान होके तब आपने देखा कि एक ही हमारे पास सोल्यूशन है, गाड़ियाँ रोके, यहाँ पे कोई ऑफिसर है। तो आज आपने यहाँ पे जब गाड़ियाँ रोकी, कौन आया ऑफिसर? कोई नहीं, कोई आज भी कोई नहीं आया, आज भी कोई नहीं आया। जो सरपंच हरा हुआ है वो फिर आया, हरा हुआ सरपंच आया तो जीता हुआ सरपंच वो भी नहीं आया। अच्छा, सरपंच भी नहीं आया? आया तो जीता, हरा हुआ सरपंच हरा हुआ आया, जीता हुआ सरपंच। ये हमारे साथ सरपंच है जो पहले एक्स सरपंच है, इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना है इनका। हाँ जी सरपंच साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद माशूक है, मैं एक्स सरपंच चकतरा हूँ। मोटर जली हुई को 6 महीने हो गए, तो हमने यहाँ नायब तहसीलदार साहब को बोला, उन्होंने मैं अक्सीन साहब को मैसेज किया, मंडी एसएचओ ने भी किया, चकतरा पोस्ट वालों ने किया, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस पीएचई का जो नाम निशान ही ख़त्म हो गया। एक मोटर नहीं बल्कि हमारे रेंज की 3-4 मोटर हैं जो 3-4 महीना से जल गई हैं। किस वार्ड में जो है पानी नहीं आ रहा है? ये चक एक तो पूरा गाँव ही है चक का, जिसमें सप्लाई नहीं हो रही है, लगभग कितने लोग सप्लाई नहीं हो रही है। उसके साथ कुतरों का पूरा गाँव वो भी डिस्टर्ब है। अच्छा। उसमें सप्लाई नहीं हो, 3 मोटरें जली हुई है। यहाँ से हमारी मोटरों को यहाँ उठाकर जम्मू में ले गए हैं। अच्छा। अभी तक वो 3-4 महीने हो गए हैं, वो हमारी मोटरें वापस नहीं आई। हमने यहाँ चौकी चकतरों से भी 3-4 बार मैसेज करवाए। अच्छा। मंडी एसएचओ से मैसेज करवाए, चंडे नायब तहसीलदार से भी, लेकिन इनका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो हमारी प्रॉब्लम अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। 25 जहाँ रोड में रोके वे 3500 रुपया देकर टैंकर जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज हमारी ये जो बहनें हैं इनको जाकर वहाँ से पैदल लेकर पानी गांव में जाती है। डेली अप डाउन करना है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक डेथ हो गई थी जिसमें लोगों ने जाना था, डेथ का बहुत बड़ा मसला था। इसलिए हमने 1 दिन का टाइम पीएचयू वालों ने हमें कहा कि 1 दिन का हमें टाइम दो। अगर कल ये इन लोगों का पानी नहीं चला तो मैं गारंटी से कहता हूं कि कल हम हज़ारों की तादाद में आकर इसी जगह में हम रोड को जाम करेंगे। और मुझे यकीन है कि हम इतना बड़ा जाम करेंगे कि 3 और 4 दिन में अगर हमें यहाँ बैठना पड़ा तो हम बैठ जाएंगे और पानी का हल निकाल के जाएंगे। इस एरिया की अक्सर ये कंप्लेन आती है, यहाँ के पानी की शिकायत आती है। इससे पहले भी पीछे चकतरों में एक बार पानी के ऐसे ही मसला आया था, वहाँ पे एक पूरा दिन जो है चक्का जाम किया था, लोगों ने प्रोटेस्ट की थी, पूरा दिन गाड़ियाँ बंद की थी। लेकिन आखिर उसकी प्रॉब्लम एक है कि जितने भी कैजुअल लेबर लोग हैं उनको गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं देती। वो 8 ठेकेदार के साथ कांटेक्ट किया हुआ है, किसी ने लेबर लगाई है, किसी ने कुछ लगाई है।
इसलिए पंचायत का सिस्टम ही नहीं है। कोई जेई वो स्पॉट पर आ नहीं रहा है और सब लोगों ने अपने अपने काम लिए हैं, लेबरें लगाई हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आप ये नार के सरपंच साहब हैं, ये आपको वजाहत से बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, सरपंच हल्का चंटक बी। मसला ये है कि गवर्नमेंट के पास में हम लोग जब जाते हैं, पानी का हमारे को 3 महीने पहले बड़ी प्रॉब्लम रही, मोटर जल गई, फिर उसके बाद में ट्रांसफार्मर साइड जल गया। तो हमने गवर्नमेंट के साथ में बहुत इल्तजा किया और गवर्नमेंट के जब भी जाए, हम एक्शन साहब के पास में मैं गया हूँ, AW के पास में गया हूँ, बिजली वालों के पास में गया हूँ। उन्होंने ये बात बोला, जब बिजली वालों के पास गया तो बोला PHE वाले हमारे को पैसा पेड नहीं कर रहे। पता नहीं 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया जो एक्शन PDD ने मुझे बताया कि मेरे को PHE का पैसा जो है हमने लेना है, किसका वर्कशॉप का पैसा लेना है। तो वो कम से कम भी उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया जो है हमारे को देना है, उन्होंने वो लोन है। तो उनका लोन लेने के बीच में, देने के बीच में हमारी चीज़ तो जो रिपेयरिंग करनी थी वो वहीं पड़ी रही। गाँव का आसूज का महीना था, लोगों ने घास काटना था और इतनी परेशानी कर दिया कि हमारी लेडीज़ जो है दरिया से पानी लेकर के जाती रही और पूरा महीना उन्होंने आसूज काटा। ये बात को अच्छी नहीं है। आपका लेना देना है तो आप लेना देना करते रहो, लेकिन पब्लिक के बीच में आप लेना देना किया, हमने लेकर के तो लोगों को पैसे नहीं ना दिलवाने। उनको हमारा काम नहीं है उनको पैसा लेकर के दिलवाना। भैया आपका आधार ख़त्म करवाएंगे फिर। तो मेरे साथ में ये घटना घटी है। नंबर दूसरी बात, मैं एक्शन PHE के पास में भी गया, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारी ये बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे आकर के ये मसला खड़ा हो गया है, तो आप ऐसा करें कि हमारे को इस पानी का मसला है तो हमारा हल करो। और भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, अभी PDD वालों को दे रहा हूँ, तो हमारे एक्शन साहब ने क्या, एक्शन PHE वाला बोल रहा है मैं अभी पैसे दे रहा हूँ। तो पैसे उसने दिए, जब दिए तो वो कौन से पैसे दिए? वो दिए बिजली का किराया, जो किराया इस्तेमाल करते हैं ना, जो लोगों का किराया जाता है वो दिया। अरे भाई जो पैसा देना है वर्कशॉप का वो पैसे दो ना, किराया तो देना ही देना है आपने। वर्कशॉप का पैसा दो आप, ताकि हमारा सामान जल्दी रिपेयर हो और हम लेके आए। बिजली वालों की कोई गलती नहीं थी इसमें। ये जो वाल था PHE की तरफ से था। हमने पूछा कि क्या बात है, बोला भाई पैसे नहीं दे रहे। जब गाँव में मैं आता हूँ, रात और सुबह आता हूँ, प्लीज दीदी सुनो बात, जो गांव में मैं वापस आता हूं तो लेडीज पूरे गांव में पहुंच जाती हैं, मेरे पास आती हैं, मुझे बोलती हैं कि आकर के आप बताओ सरपंच साहब हम तो पानी से बड़ी महरूम है, हमारी तो परेशानी हो गई। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं? हाँ बिल्कुल। तो मैं उनको ये बात और रिक्वेस्ट है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा, यार अच्छी बात नहीं है। हम गवर्नमेंट के मतलब एक नुमाइंदे चुने हुए हैं या पब्लिक के चुने हुए हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हमने दोनों साइड रखना पड़ता है, लोगों को भी रखना पड़ता है और सरकार को भी लेके चलाना पड़ता है। ये नहीं है कि मन मर्जी हो। जब सीमा पार हो जाएगी तो उन औरतों को हम क्या बताएंगे, हमारी लड़कियां उनको क्या बताएंगे? PHE का बहुत बड़ा फेलियर है ये। बिल्कुल। मुझे किसी ने मारना होगा, अरेस्ट करना होगा, मुझे करके ले जाए, लेकिन अभी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। गाँव के कितने लोग हैं जिनको ये समस्या का सामना करना पड़ता है? कम से कम भी 4000 है। 4000 का मसला है पानी का, और कम से कम भी 4 नहीं 8000 पॉपुलेशन का मसला है ये 1-2 घरों का मसला नहीं है। 2 गांव चलाना पड़ता है मुझे, मैं सरपंच हूँ, 2 गांव चलाने पड़ते हैं मुझे, चंडक का गांव भी और चकतरों का गांव भी। ठीक है, 2 गांव को मुझे पानी चलाना पड़ता है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ऐसा मसला है, टेंडरिंग का मसला हुआ, लोगों की पाइप का मसला, प्लीज़ आप हमारी पूरी बात सुन लीजिए। टेंडरिंग का मसला है तो उनको 3 करोड़ रुपए के हमने एक बम्बी इस्तेमाल किया कि नई बनाई को भाई इसको स्टार्ट करो। उन्होंने बोला आज टेंडर करेंगे, कल करेंगे, तो वो टेंडरिंग अभी बाकी है। अगर वो टेंडरिंग हो जाती तो इतनी प्रॉब्लम हमारे को नहीं होती। फिर हमारी पाइपें हैं, 4 किलोमीटर पाइप पड़ी हुई है, भाई टेंडरिंग कराओ, हमारे को पाइप रिलीज कराओ, हम लोगों को पाइप दें। नलका का मसला बने, पाइपें टूटी पड़ी हैं, लाइनमैन है नहीं है। जो लाइनमैन होता है उसको बोलते हैं रात पानी नहीं देना, 2 मेरे पास फुल भरे हुए हैं, रात पानी नहीं देना, सुबह देना। वो अपनी मर्जी से, आज रात को जो बीती हुई रात है, जो पानी चढ़ा हुआ था थोड़ा बहुत, लाइनमैन ने लाइनें खोल दी, रात पानी को निकल गया। लाइनमैन भी सही से काम नहीं कर मैं बोल रहा हूँ, जो इधर को जो हौज के ऊपर में जो बंदा मैकेनिकल का है वो भी अपनी मर्जी का काम करता है। 9000 रुपया उसको तनख्वाह मिलती है, वो भी मिलता नहीं है। दिन में मजदूरी करते हैं, वो दिन में मजदूरी के लिए चला जाता है, रात उसको बुलाते हैं, वो कभी पुली तोड़ देता है, कभी ट्रांसफार्मर को जला देता है, कभी लाइनें खराब होती हैं। तो या तो गवर्नमेंट फेलियर है या हम लोग पब्लिक फेलियर है। लेकिन हमने गवर्नमेंट का अपना अधिकार जो है अपने हाथ में नहीं रखा, क्योंकि मसला गलत हो जाएगा। लेकिन अभी सीमा पार होगी, अभी हमने हाथ में लिया। आपने कभी DC साहब से भी इस सबको बात कर, DC साहब के पास में भी हमने गया, DC साहब ने हमारा मामला हल किया, सारा कुछ। क्या हल किया? उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बोला भाई ये जल्दी काम करेंगे, उन्होंने बोल दिया और उसी दिन में हुआ। DC साहब ने जो टाइम लिया था दिया और उन्होंने काम हो गया। एक हमारे को 3 महीने के अंदर में 3 सप्लाइयाँ हुई हैं। 3 सप्लाई के बाद में ये नेट डिले हो गए। जब मैंने उनको वर्कशॉप वालों को बुलाया, यार इसको पूरा ठीक करके जाओ,
हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक्शन बोलता है, पैसा ही नहीं है इनके पास। यार असल में बात यह है कि गरीब हैं, भिखारी हो गए हैं ये PHE का महकमा। भीख मांगने के लिए हमको जाकर के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, ये क्या बात है सर? वो हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं, यार पैसा नहीं है। तो आप लोग बताओ, ये भिखारी के आगे हम लोगों को डाल दिया यार, हमारा कोई दल से निकाले। मेरी रिक्वेस्ट है DC साहब से भी, मेरी रिक्वेस्ट है ऊपर लेवल तक कि रिक्वेस्ट है कि इस दल से PHE के दल से हमारे को निकाले। एक चीज़ में समझने की कोशिश करूंगा, बराबर 6 महीने पहले यहाँ पे चक्रो में भी एक बहुत बड़ा ऐसी प्रोटेस्ट किया था पानी की वजह से। 6 महीने बाद आज यहाँ पे प्रोटेस्ट, अगर ये पानी का मामला इस एरिया में कब खत्म होगा? देखो सर, चक कतरों का प्रोटेस्ट कोई नहीं है, चक कतरों मेरे साथ में चलता है। ये पानी जो है चंडक लाइन से नाहट के लिए स्कीम है, स्कीम ये चंडक टू नाहट की है, लेकिन गाँव हमारा है ना, लोग तो हमारे हैं ना। वो चक कतरों के हों, दूसरी पंचायत के हों, तो लोग तो हमारे हैं ना, लोग तो हमारे। वो पानी लेगा तो फिर क्या है, दोनों पंचायतें वो मेरे साथ में अटैचमेंट है पानी के लिहाज से, लेकिन लोग तो मेरे पानी जितना मेरे गांव को चाहिए इतना उन लोगों को भी तो चाहिए ना। लेकिन इंसाफी क्यों कर रहे हैं? इनका मुलाजिम है, इनका रिश्तेदार है, चक पंचायत का लड़का है, वो उनको नहीं बोल सकते कि भाई तुम जाता है रात को रुक उधर रो, मोटर को दे। एक लाइन में 3 घंटे पानी तो चलता है। वो लड़का क्या करता है, वो भी अपनी मर्जी से लाइनें खोल देता है, दूसरे वालों को उनको नहीं चक में पानी देता। तो किसकी गलती है? ये मुलाजिम की गलती है ना। जब चलो मोटर ठीक होगी, पानी देना है तो पानी मुलाजिम ने देना है ना। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे एंड पे आपका? हम एंड के पर में यह कहना चाहते हैं, अगर आप ये बात आज, उन्होंने मेरे साथ वादा किया हुआ है कि आज का दिन आप रुक जाओ, आज हम आपका पानी चला देंगे, ये मेरे साथ बात हुई है। नहीं तो मैं आपसे फ़ोन लगवा करके आपसे बात कराता हूँ ऊपर लेवल में। उन्होंने मेरे को बोला रिक्वेस्ट है आज के लिए छोड़ दो, कल से हम आपका पानी चालू कर देंगे। लेकिन अगर पानी चालू हुआ या नहीं हुआ हमारा एक दिन के अंदर में, तो कल से मैं 2 गांव के लोगों को हड़ताल के अंदर में बैठा दूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है SP साहब से भी, मेरी रिक्वेस्ट है DC साहब से भी, या तो हमारा मुद्दा हल करवाएं, हमारे टेंडरिंग कराएं, पाइपलाइन लगवाएं और मुलाजिम को ठीक करें, मुलाजिम और दें। इन मुलाजिम के ऊपर में नकेल कसें, लाइन मेनू के ऊपर भी नकेल कसें, अपनी मन मर्जी का काम करते हैं सर। ये बात ठीक है, मैं इसी के ऊपर में आपसे कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है। ये डेली अप डाउन करती है, दरिया से पानी लाती है, तो किस तरह से और कब से ये परेशानी है? लेन में जो होता है, जिसको आड़बाजी होती है, वो आड़बाजी की वजह से भी पानी ख़त्म कर देता है, मोटर जला देता है या ट्रांसफार्मर जला देता है या रात को पानी भगा देता है, सोते लोग सोए हुए होते तो पानी जला देता है। हमें 6 महीने से पानी नहीं है, हम रूम है पानी। कहाँ से आप पानी लाते हैं? पानी हम दरिया से उठा कर लेगी। कब से आप दरिया से पानी ला रहे हैं? 6 महीने से हम दरिया से लेगी। हमारा मार मवेशी पानी से मारूम है। बाल है ना, ये भी उतर गए, लेकिन हमारे पास पानी नहीं आया। हम दरिया से, हमारे सर पे जो बाल थे वे भी खत्म हो गए, क्योंकि हम इतने परेशान हैं। क्या अभी रुको मुझे बात करने दो। लेन मैन बोलते हैं आज मोटर नहीं है खराब, आज ट्रांसफार्मर खराब है। गौर ने लाया, जब गौर ने लाया पानी हमें, गौर ने लाया हमें पानी मिला, गौर ने गया तो पानी हमें नहीं मिला। बांच करके देते हैं, ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए पैसे हम देते हैं, बांच करके देते हैं। मोटर ठीक करने को देते हैं पैसे हम बांच करके। लोग रैग पीछे लोगों से जमा करके पैसे उनको देते, किसके दिए पैसे? इसको देते हैं, लेन मैन को देते हैं, वो जाके देता है उधर ट्रांसफार्मर ठीक करने को। लेकर आया 2-2 हज़ार रुपये। 3000 मैंने सुपरवाइजर लेकर आया हमारे उधर गांव से, वो बोलता है ये पानी का किराया। जब हमें पानी 1 मिनट 1 दिन नहीं मिला, हम किराया किस चीज का दें? किस चीज का देंगे? हम ये बताओ कि हम, मेरी बात सुनो, अब 12 महीने हो गए, 12 महीने का जिन्हें किराया देते हैं हम, 6 महीने तो ऐसे चले गए ना, हमें पानी नहीं मिला। अब आगे से टाइम फिर आएगा, बोलेंगे लाओ किराया 3000 हम देंगे। हम हमारे ये हमारी बात है। हम गरीब शख्स हैं, क्योंकि हमारे जो मजदूरी करके लाते हैं पानी, मुलाजिम तो है नहीं ना। ये बोलते हैं हमारा जो महकमा है, जो मुलाजिम है, गवर्नमेंट हमारी कंगाल हो गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर पानी आज ना चला, 1 दिन का उन्होंने समय लिया है, अगर पानी ना चला तो कल हम पूरे गांव का इधर चंडक में आग लगा देंगे। कल हम सुबह आएंगे, एक और रिक्वेस्ट है, मैं बात नहीं कर सकती। एक और रिक्वेस्ट है, गाँव में पानी चढ़ने वाला है, रिक्वेस्ट ये है, जो आशिक है आशिक को इस लाइन पर नहीं रखना। क्यों? कि उसने हमारी मोटर को डेली जलाता है, वो बार जला देता है, वो से जलाता है। दिन में काम करता है, दिन में काम करता है, दिन में काम करता है, वो रात को जाता है, वो ऐसे सो करके मोटर स्टार्ट कर देता है, लाइट आती तो जाती है, मोटर खराब हो जाती है।
फिर बोलते हैं, हमें बोलते लाओ पैसे। वो क्या, हमें बिजली पानी लाते हैं उसका उनका भी हम दें पैसे? इतने हम थोड़ी मुलाजिम हैं। पानी ऐसे ही गांव में बेचता है, हम नहीं को बेचते हैं। पानी ठीक है, पैसों का पानी बेचते। जो लोग पैसे देते उनको पानी बेचते। क्या करते, 3-3 घंटे पानी देते। क्यों आधे लोगों को पैसे देकर पैसे लेकर क्या करते, पानी बेचते? हम लोग कहाँ जाए? हमें तो राहदारी दिखाओ ना, जहाँ जाकर पानी लाए। आशिक क्या करता है वो? इसलिए बोल दो कि हमारी गाँव में दे देते। कार्रवाई करो। अगर कार्रवाई नहीं करते, कल सुबह हम फिर आएंगे। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ चंडक की आवाम जिन्होंने आज यहाँ पे प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। बहुत बड़े तादाद में आज इन्होंने प्रोटेस्ट किया, गाड़ियाँ रोकी। लेकिन एक्सिन साहब की तरफ से फ़ोन आया, यहाँ के जैसे सरपंच साहब ने यहाँ पे कहा कि एक्सिन की तरफ से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि 1 दिन का हमें टाइम दिया जाए और हम आपका पानी चला देंगे। लेकिन जो यहाँ के सरपंच हैं और यहाँ की जो आवाम है, उनका कहना है कि अगर 1 दिन के अंदर पानी नहीं चला तो जो है कल से हम यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और गाड़ियाँ यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, पूरा एरिया जो है जाम यहाँ पे कर देंगे। ये इस एरिया की काफ़ी अरसे से लोगों की ये डिमांड थी, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये जो पानी का यहाँ पे मसला है कब तक हल होगा। और यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि जब यहाँ पे ट्रांसफार्मर जलता है या बिजली का कोई मसला होता है तो लोगों से पैसे इकट्ठे करके उनको दिए जाते हैं और वो रिपेयर करवाया जाता है। ये समझने की बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने 1 दिन का मौका दिया है PHE डिपार्टमेंट को। अगर 1 दिन के अंदर जो पानी यहाँ पे है नहीं आता लोगों के घरों में, तो ये कल यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे।